तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कालीन लिन फेंग को डीमन मार्शल सोल का यूज करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है। आखिर लिन फेंग यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइन करके अपने लिए डीमन मार्शल सोल कैसे बना सकता है। दूसरी ओर लिन फेंग ने अपनी डीमन मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए डेमोनिक केज के अंदर कैद सभी लोगों को आजाद कर दिया होता है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर स्पिरिट क्लैन की लीडर भी काफी ज्यादा परेशान होती है और अब वह बोलने लगती है आखिर लिन फेंग इतनी आसानी से यहाँ पर सभी लोगों को कैसे आजाद कर सकता है। मैंने काफी ज्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी और इवल एनर्जी को आपस में मर्ज करके उन सभी केज का निर्माण किया था, जिस वजह से अर्थ इमॉर्टल रैलम पर मौजूद भी कोई इमॉर्टल उस केज को डिस्ट्रॉय करके वहां से किसी को आजाद नहीं करवा सकता है। तो आखिर लिन फेंग ने यह सब कुछ कैसे किया। तभी कालीन बोलता है अब मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ चुका है। लिन फेंग के पास शायद से यहाँ पर एंशिएंट ट्रेजर जेड बटरफ्लाई है और उसी की पावर का यूज करते हुए उसने मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइन करके अपने लिए यहाँ पर डेमोनिक मार्शल सोल बनाया है। यह सुनते ही तीनों डीमन क्लैन के लीडर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं एम्परर कालीन आखिर आप यह क्या बोल रहे हो। हमने तो बस यहाँ पर जेड बटरफ्लाई ट्रेजर की कहानियां ही सुनी है। कहा जाता है कि जेड बटरफ्लाई एक यूनिवर्स लेवल ट्रेजर है और उस एक ट्रेजर के अंदर पूरे यूनिवर्स की पावर है। तभी कालीन हंसते हुए बोलता है मैंने यहाँ पर यह सोचा था कि अगर मैं लिन फेंग को इस जगह पर लेकर आऊंगा तो मैं काफी आसानी से उसे मारने के बाद एंशिएंट थंडर ड्रैगन की पावर को रिफाइन करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और लिन फेंग की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। पर मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो लिन फेंग के पास एंशिएंट यूनिवर्स लेवल ट्रेजर जेड बटरफ्लाई है और अगर वह ट्रेजर मुझे मिल जाए तो इस पूरे यूनिवर्स में मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। तो सच में मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ। यह बोलते हुए वह एक पोर्टल खोलते हुए लिन फेंग को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। दूसरी ओर यह सब सुनकर तीनों डीमन क्लैन के लीडर्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। अब दिखाया जाता है कि अचानक से लिन फेंग के पीछे एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से कालीन का हाथ निकलते हुए लिन फेंग को पकड़ने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। यह देखते ही कालीन काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग यहाँ पर वॉइड पोर्टल का भी यूज कर सकता होगा। तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर बोलती है वॉइड पोर्टल तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोर्टल है और जब भी कोई पर्सन वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए किसी से बचकर भागता है तो उसे ढूंढना नामुमकिन होता है। कालीन हंसते हुए बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वॉइड पोर्टल काफी ज्यादा खतरनाक चीज है जो किसी को भी उसकी मर्जी के हिसाब से कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है और अगर किसी ऑर्डिनरी इमॉर्टल का सामना वॉइड पोर्टल यूजर से हो तो वह उस वॉइड पोर्टल यूजर को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। पर मेरे सामने लिन फेंग की यह टेक्निक काम नहीं करेगी। यह बोलते हुए कालीन भी अपने वॉइड पोर्टल को वहां पर खोलता है और अब वह अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी को लिन फेंग को पकड़कर लाने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग सभी लोगों के साथ वॉइड पोर्टल के रास्ते डेमोनिक एरिया से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी साउटियान उसके पास आते हुए बोलता है मास्टर शायद से यहाँ पर कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब लिन फेंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके पीछे कालीन की एक जाइंट स्पिरिचुअल बॉडी होती है और अब वह स्पिरिचुअल बॉडी लिन फेंग के ऊपर अपने एक स्पिरिचुअल स्पीयर से अटैक कर देती है। पर तभी लिन फेंग अपने पास से अपने डीमन रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी को वहां पर रिफाइन कर लेता है, जिससे कालीन की रियल बॉडी वहां पर इंजर्ड हो जाती है। यह देखकर सभी डीमंस परेशान हो चुके होते हैं। तभी कालीन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर हर्ट करने की और तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे डेमोनिक रैलम से बचकर निकल सकते हो। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करते हुए अपने वॉइड पोर्टल से लिन फेंग के वॉइड पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब यह देखते ही थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है लिन फेंग तुम्हें अभी तुरंत सभी लोगों को अपने साथ लेकर वॉइड पोर्टल से बाहर निकलना होगा वरना यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। यह सुनते ही लिन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेते हुए उस जगह से बाहर निकल जाता है और अब वह अपने 12 पेटल लोटस को बाहर निकालते हुए सभी लोगों को उसके अंदर प्रोटेक्ट करता है, जिससे आसपास मौजूद डेमोनिक एनर्जी से उन सभी लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। तभी एंसेस्टर सूजू देखती है कि उस वॉइड पोर्टल से बाहर निकलने के बाद वह सभी लोग
डीमन एम्परर कालीन के टेरिटरी में पहुंच चुके होते हैं और तभी वॉइड पोर्टल को डिस्ट्रॉय करते हुए कालीन अपनी रियल बॉडी के साथ उस जगह पर आ जाता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग, आज यहाँ पर तुम्हारा लकी दिन है क्योंकि आज मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने वाला हूँ। यह बोलते हुए वह डेमोनिक रैलम में मौजूद सभी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिससे वहां पर कालीन की एक जाइंट सोल बॉडी का निर्माण होता है। और अब कालीन अपने डेमोनिक थंडर का यूज करते हुए लिन फेंग के 12 पेटल लोटस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर काफी अटैक करने के बावजूद वह बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जो देखते ही कालीन गुस्से में अपने डार्क जजमेंट टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करता है और अब वह उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वहां पर सभी लोग डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, मास्टर, आपको जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ करना होगा वरना इसी जगह पर हम सभी लोग मारे जाएंगे। तभी अचानक से लिन फेंग के सोल सी के अंदर से निकलते हुए थंडर ड्रैगन बाहर आता है और बोलता है, बेवकूफ कालीन, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर मेरे सक्सेसर को नुकसान पहुंचा सकते हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से लिन फेंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करने दूंगा। यह बोलते हुए वह उस जाइंट स्वॉर्ड के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। अब थंडर ड्रैगन को देखते ही कालीन वहां पर जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, थंडर ड्रैगन, मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर आपकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मैंने इस डेमोनिक रैलम में मौजूद सभी डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को यहाँ पर 3 गुना बढ़ा लिया है। तो क्या आपको सच में लग रहा है कि अपनी इस पावर के साथ आप यहाँ पर मुझसे फाइट करके मुझे हरा सकते हो? वहीं से थोड़ी दूरी पर मौजूद डीमन क्लैन के तीनों लीडर मैजिक मिरर का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन और कालीन की फाइट को देख रहे होते हैं। वहीं पर वह तीनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि पहले के मुकाबले थंडर ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है और डीमन रैलम में मौजूद सभी डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद कालीन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। यह देखते ही वह तीनों हंसते हुए बोलने लगते हैं, इस बार एम्परर कालीन थंडर ड्रैगन को मारकर उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके बाद हम सभी डीमंस इस फॉरबिडन एरिया से आजाद होंगे। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद कालीन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है और अब वह अपने लाइटनिंग शील्ड को वहां पर चारों ओर फैला देता है। यह देखते ही साउटियान परेशान होते हुए बोलने लगता है, थंडर ड्रैगन को भी यहाँ पर कालीन से फाइट करने में प्रॉब्लम आ रही है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हम लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी कालीन हंसते हुए बोलता है, थंडर ड्रैगन, अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन गुस्से में बोलता है, बेवकूफ डीमन, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो? मैं बस यहाँ पर अपनी 0.1% पावर का यूज करके ही तुम्हें और तुम्हारे पूरे के पूरे डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह बोलते हुए वह जोर से चिल्लाता है। तभी लिन फेंग के सोल सी के अंदर मौजूद वह जेड बटरफ्लाई निकलकर बाहर आता है और अब वह थंडर ड्रैगन के साथ अटैच हो जाता है और अब वह बोलता है, कालीन, तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के सामने टिक पाओगे? तभी कालीन दोबारा से थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मुझे पता है कि जेड बटरफ्लाई क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है और इसीलिए आज मैं आपको मारने के बाद इस ट्रेजर को अपने कब्जे में ले लूंगा और इस पूरे यूनिवर्स का रूलर बन जाऊंगा। पर वहां पर जेड बटरफ्लाई के साथ मर्ज हो जाने के बाद थंडर ड्रैगन की पावर 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से थंडर ड्रैगन बस अपने एक ब्रेथ से ही कालीन के जाइंट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही कालीन परेशान होते हुए बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर जेड बटरफ्लाई की पावर को अंडर एस्टिमेट किया, तो अब मुझे यहाँ पर अपने दूसरे प्लान को स्टार्ट करना होगा। पर तभी धुएं के बीच से निकलकर अचानक लिन फेंग उसके सामने आता है, जो देखकर कालीन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लिन फेंग अचानक से अपने पास से डीमन रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालते हुए कालीन को वहां पर रिफाइन करने लगता है। यह देखते ही कालीन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पर कैद करना चाहते हो बच्चे? तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से मुझे कैद कर सकते हो? मैं तुम्हारे इस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इसकी पूरी पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा। यह बोलते हुए वह अपने डेमोनिक फ्लेम से डीमन रिफाइनिंग पॉट के ऊपर अटैक करता है। पर तभी वह देखता है कि उसके डेमोनिक फ्लेम का डीमन रिफाइनिंग पॉट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी डीमन रिफाइनिंग पॉट के अंदर से साउजू निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम यहाँ पर इस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस ट्रेजर की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लोगे?
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मारकर मेरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो? अब वहाँ पर साउजू को देखते ही कालीन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है यह कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं बल्कि एंशिएंट डीमन रिफाइनिंग पॉट है। आखिर मैंने यह पहले नोटिस क्यों नहीं किया? तभी साउजू काफी तेजी से चिल्लाते हुए कालीन को अपनी ओर खींचने लगता है। दूसरी ओर लिनफेंग हंसते हुए बोल रहा होता है, कालीन मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा नॉलेज है और तुम्हें इस वर्ल्ड में मौजूद सभी चीजों के बारे में काफी कुछ पता है, पर तुम्हें एक बात नहीं पता कि कभी भी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और आज इसी वजह से तुम इस फाइट में हारे। यह बोलते हुए वह कालीन को उस डीमन रिफाइनिंग पॉट के अंदर खींच लेता है। वहीं पर कालीन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लिनफेंग बस तुम इंतजार करो, अगर मैं इस जगह पर जिंदा बच गया तो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। तुम मुझे यहाँ पर ज्यादा दिनों तक कैद करके नहीं रख पाओगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।